वाह, क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है, जिसमें हम बात करते हैं आईपीओ बाज़ार को लेकर के कि वहाँ पर जो आईपीओ खुल रहे हैं उनमें आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको लिस्टिंग गेन करके लेकर निकल जाना चाहिए, या फिर अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुई है तो क्या वहाँ पर दोबारा एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, एनालिस्ट क्या करें, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम बातचीत करते हैं और आज भी करेंगे। हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य जुड़ चुके हैं हमारे साथ ही, इन तमाम खबरों का विश्लेषण करते हैं रहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। और जो है अनवर शेख साहब की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि सर मेरा पहला सवाल है, मैं डेली आपका शो देखता हूं लेकिन मौका नहीं मिला है। आपका सवाल अभी ले लेंगे सर, क्योंकि आपके का सवाल मुक्का प्रोटीन पर है, तो हम जो है हाल की लिस्टिंग है तो इसको हम आईपीओ में ही डिस्कस कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, और आईपीओ से जुड़ा किसी का कोई सवाल है तो इस कार्यक्रम में वो पूछ सकता है अपने कमेंट बॉक्स में जा करके टिप्पणी करके। सॉरी, आज की भी लिस्टिंग जैसी उम्मीद थी वैसी तो नहीं रही, मतलब जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या कुछ कैसी रही लिस्टिंग? जी, आज अगर लिस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग हुई है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स एनएसई पर 215.25 रुपीज़ पर खुला था। इशू प्राइस था 210, यानी इशू प्राइस से सिर्फ 2.5% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद थोड़ा और मोमेंटम नजर आया और स्टॉक खुलने के बाद 5% तक ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया था। सर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर को देख करके तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे, कि शायद यहाँ पर जो है अच्छा प्रीमियम मिल सकता है। वजह क्या मानते हैं इस तरह की लिस्टिंग की? क्या सेंटिमेंट खराब हो गया है प्राइमरी मार्केट को लेकर के, या कुछ और कारण आप देख रहे हैं? विपुल जी, आपको ध्यान हो तो हम लास्ट टाइम ये बात कर रहे थे कि शायद आईपीओ में पैसे बनाना टैक्टफुली अब थोड़ा मुश्किल होगा, इजी मनी नहीं रहेगी। और आपको मैंने एक जो है न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको भेजी थी कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो सेम बिल्कुल। चीज़ पर भी कह रहा था। तो ये चीज़ है कि देखिए, कंपनीज के बिजनेसेस क्या हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ दिखा रहा है, हकीकत कुछ और है। मुझे लगता है कि जब तक मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में जो पिटाई हुई है वो ठीक तरीके से नहीं मतलब उभर जाती है, तब तक ये मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ग्रे मार्केट जो दिखता है वो मिरेज की तरह होगा, मृग मरीचिका की तरह होगा, दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। तो उसी लिहाज से ये कंपनी तो ठीक थी, लेकिन आईपीओ जब आ रहा था तब भी हमने ये कहा था कि इसी क्षेत्र की और बेहतर कंपनियां आपके पास हैं तो आपको वहां ध्यान रखना चाहिए। और मार्केट भी डिफिकल्ट है, तो टैक्टफुली आपने, अगर आपके दर्शकों ने एक्ट किया होगा तो मुझे लगता है कि उन्होंने अवॉइड किया होगा। नहीं किया है तो वेट करें, अभी तो बाइंग फ्रीज है, अगर आपको बेहतर मिलते हैं पैसे तो आपको निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए, सलाह निकल करके आ रही है। जरा हमारे ध्रुव मेहता जी का भी सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं एसआरएम में क्या करें सर, मेरे फ्रेंड को अलॉट हो गए हैं, अभी क्या करना चाहिए? तो क्या सलाह रहेगी, एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें ध्रुव जी के लिए। उनके मित्र को अलॉट हुए हैं और वो तो खुश थे कि पैसे अच्छे खासे बन जाएंगे, वैसे पैसे बने नहीं, आपकी राय क्या होगी? देखिए, मैंने जैसे बताया कि बिजनेस अच्छा है, कंसंट्रेशन जो है बिजनेस का केवल जम्मू एंड कश्मीर साइड में था। कंस्ट्रक्शन जो है कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प आपके सामने मौजूद हों। बिजनेसेस बेहतर, हम जब बोलते हैं कि किसी भी, और हमने इनको टाइम साइकिल टेस्टेड नहीं है कि खराब टाइम में ये कैसा बिहेव करेंगे, कैसे नंबर्स होंगे। बेहतर कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं ऑलरेडी आपके सामने। एल जैसी बड़ी कंपनी है जो कि डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों में रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि अभी चूंकि बाइंग फेज है, आप होल्ड करें, लेकिन आपको मुनाफा अगर सब्सटेंशियल हो तो निकलने की सोच लें। ठीक। इस बीच आज से भी एक आईपीओ खुला है, लेकिन उस पर जाएं उससे पहले जरा हमारे एक दर्शक हैं सेठ मिश्रा जी, आईपीओ क्वेश्चन उन्होंने भी भेजा हुआ है और कह रहे हैं मेडी असिस्ट में क्या अब, और आईपीओ क्वेश्चन लिख के बड़ा बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि सर इसको जो है इस सेगमेंट में लिया जाए। मेडी असिस्ट में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं 6 महीने के लिए। अब हाल फिलहाल की लिस्टिंग है सर, 6 महीने के लिए अब एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या अभी सही लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो आपके लिए अवेलेबल होंगे नहीं, फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता है कि मैं तो काफ़ी जो है, ये चूंकि थर्ड पार्टी जो होते हैं अरेंज करते हैं लोग, टीपीए जिसे हम बोलते हैं, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, उनको टीपीए के थ्रू आप अगर कभी भी पेमेंट लिए हो तो आपको ध्यान होगा कि एक टीपीए थर्ड पार्टी रहती है, इसके थ्रू जो है सारी लेन देन चीज़ें होती हैं। और लेकिन कंपनी में सबसे बड़ी चीज़ की कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के नंबर्स जो है वो साल दर साल बढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़े महंगे जरूर दिख रहे हैं। तो बिजनेस एज सच मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव
नहीं लगता है, बजाय इसके कि अगर आप हम डायरेक्ट इंश्योरेंस की कंपनियां ले लें, लेकिन इंश्योरेंस का कारोबार भी इन दिनों उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें या फिर जनरल इंश्योरेंस की बात कर लें, तो वो उतने ज़्यादा अभी नहीं है कि मैं आपको कोई भी सलाह दूं। तो मुझे लगता है कि बेहतर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट हमेशा तलाशना चाहिए, और इससे बेहतर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अगर आपके पास हैं तो इसे अवॉइड ही करें। ठीक। अनवर शेख साहब का सवाल ये है सर कि वो जानना ये चाह रहे हैं कि मुक्का प्रोटीन में क्या करना चाहिए। मुक्का प्रोटीन में क्या जो है फ्रेश बाइंग के लिए अभी तलाशी करनी चाहिए। कह रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम रोज़ देखता हूं, और लेकिन ये मेरा पहला सवाल है और लाइव देखने का मौका नहीं मिलता है, तो रात में ये देखते हैं। और तमाम दर्शक ये भी कह रहे थे, ये बात सही है सर कि जो हम लोग शाम को 8 बजे इसका एक बड़ा हिस्सा अपलोड करते हैं, उसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन टिप्पणियों को कैसे हम दिखाएं। या तो वीकेंड पे कोई शो ऐसा प्लान करें कि उन दर्शकों की टिप्पणियों को रखा जाए, क्योंकि कल भी 150-200 लोगों की टिप्पणियाँ थी, कुछ लोगों के सवाल थे, कुछ लोगों की टिप्पणियाँ थी, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए वो अब हम लोग तलाश रहे हैं कि किस तरीके से क्या कोई नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। उनके सवाल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लाइव में इतने सवाल हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो उसके लिए हम या तो कोई अलग कार्यक्रम लेकर के आएंगे। लेकिन मुक्का प्रोटीन पे आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, ये इतने प्रश्न अगर आपके आ रहे हैं तो मुझे लगता है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को हायर करिए और उनसे कहिए कि हम लोगों ने जो प्रीवियस रिसेंट जो उत्तर दिए हैं उसमें उन सारे को चुनकर उनको उत्तर दे दें, क्योंकि सारे लोगों के प्रश्न को लेना टाइम बाउंड संभव बहुत नहीं मुश्किल है। होता है। हाँ, तो मैं कहूँगा कि मुक्का प्रोटीन, देखिए कंपनी के कामकाजी मुनाफे अच्छे हैं, सारी चीज़ें नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है कंपनी की, और कंपनी जो है कह लें कि इन प्रोडक्शन ऑफ फिश मील जिसे कहते हैं, फिश ऑयल एंड फिश सॉल्युबल पेस्ट है। मैं जनरली जल्दी सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बहुत कम, मैं ऐसी कंपनियों को लेता भी नहीं अपने पोर्टफोलियो में, सलाह भी नहीं देता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई बेहतर कोई दूसरा एनालिस्ट हो, आप उससे ज़्यादा लें सलाह तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक। चलिए, अब जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और शौर्य भी बड़ा धैर्य दिखा रहे थे, लेकिन तमाम दर्शकों के सवाल थे इसलिए उनको लेना भी आवश्यक था, कि अब बात कर लेते हैं जो आज से आईपीओ खुला हुआ है। भारतीय हेक्सा के आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, यहाँ पर पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बड़ा सवाल है। और काफ़ी लंबे समय बाद, बहुत लंबा नहीं लेकिन तब भी एक अरसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने पैसे बनते हुए देखे थे, एक बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। शौर्य बताइए, क्या कुछ नंबर्स, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, और उसके बाद हम चलते हैं संतोष जी के पास। जी, बड़ी कंपनी और आईपीओ का साइज ही बड़ा है। भारतीय हेक्साकॉम का टोटल आईपीओ का साइज है 4275 करोड़ रुपीस, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से केवल 17% ही भरा है। हालांकि अगर जीएमपी पर नजर डालें तो जीएमपी थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, जो कल तक 6.84% के आसपास प्रीमियम का था, अब 9% ज़्यादा का प्रीमियम ग्रे मार्केट में नजर आ रहा है। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो कंपनी एक तरह से एयरटेल की ब्रांच है, क्योंकि कंपनी राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम करती है और वहां पर कंपनी की अच्छी पोजीशन है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो कंपनी मार्केट लीडर है। अब राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर जो टेली डेंसिटी यानी 100 लोगों के ऊपर कितने लोगों का कनेक्शन है वो नेशनल एवरेज के मुकाबले कम है, और राजस्थान में तो रूरल एरिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम है। नेशनल एवरेज 80 के ऊपर है तो राजस्थान में 57 है, तो इसलिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि जोग्राफिक कंसंट्रेशन भी है, तो उस वजह से रिस्क हो सकता है। अगर इसके नंबर्स पर नजर डालें तो वैल्यूएशन एयरटेल के मुकाबले सस्ता है। एयरटेल का वैल्यूएशन 81.76 है, तो भारतीय हेक्साकॉम का वैल्यूएशन है 51.91। वहीं अगर रेवेन्यूज पर नजर डालें तो रेवेन्यूज में बाकी पीएस के मुकाबले, भले भारतीय एयरटेल हो या रिलायंस हो, उसका ज़्यादा तेज ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स एयरटेल ने नेशनल लेवल पर ज़्यादा तेज एक्वायर करते हुए नजर डाले। हालांकि दूसरी बात है, कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसी पर भी काम करा है, तो उससे इंप्रूव हुए हैं। आरपू कंपनी का लेवल है, लेकिन रिस्क कंसंट्रेशन का नजर आ रहा है। और बड़ी कंपनी है एयरटेल तो कर सकती है, लेकिन छोटी कंपनी जो रिस्क है राजस्थान में या नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या उनको टैकल कर पाएगा नहीं, इस वजह से मार्केट ने थोड़ा कम लेवल पर पी दिया है एयरटेल के मुकाबले। संतोष सर, बहुत सारे बातें निकल करके आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे चल करके 2, 4, 5 साल 10 साल में हो सकता है ये भारती के साथ ही मर्ज हो जाए। अभी अलग है, क्योंकि एक तरीके से भारतीय एयरटेल इसका एक कॉम्पिटिटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जरा ब्रोकर्स की राय जरा पहले देख लेते हैं। यूएम कैपिटल जो है सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं, SMIFS की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह है, स्टॉक बॉक्स सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहा है, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? और जिस तरह का सेंटिमेंट आईपीओ बाज़ार को लेकर के है,
उसको देखते हुए, वैल्यूएशन को देखते हुए, तमाम चीज़ों को अगर अलग अलग पैमाने पे कसा जाए तो भारतीय हेक्साकॉम का ये जो आईपीओ है कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पहली चीज तो एक तो अर्निंग वोलेटिलिटी दिखती है स्टॉक प्राइस में। दूसरा जो रिस्क है इनका, वो जैसा सौर्य बता रहे थे कि एरिया कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, जो कि राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में है। कंपनी जो कि लैंडलाइन, फिक्स लैंडलाइन और वायरलेस जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और आपने ठीक कहा कि एक और भी रिस्क है कि मर्ज फिर से कर देंगे जो है भारती में। अब वैल्यूएशंस जो है, चूंकि एयरटेल से कम इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि एक तो एयरटेल पैन इंडिया है, और एयरटेल ने वो सारी चीजें जो है जियो से जो कंपटीशन फेस किया उसके बाद भी काफी अच्छे फ्लेयर किए है एयरटेल ने। इस कंपनी का जो कि बहुत ही कम ज्योग्राफी है जहां पर की आबादी भी बहुत कम है, उस जगह पर कंपनी कैटर करती है। दूसरी चीज टैक्टफुली, जैसा हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि आईपीओ का टाइम ये उतना अच्छा नहीं है। वैल्यूएशंस, बड़ी कंपनी के आईपीओ है तो वो लोग वैल्यूएशन समझते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टर के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो रियली मुझे लगता है कि इसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अवॉइड ही करने की सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है, और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं देखने को मिल रहे हैं। चलिए, समय और ज़्यादा हो दूसरी रहा है। चीज मैं एक चीज और बता दूं, जी, इसमें जो है ये सारा ओएफएस है। तो पहली बिल्कुल। चीज की कंपनी ओएफएस मतलब वैल्यूएशन बनाना चाह रही है, न कि पैसे कंपनी के पास तो जाने वाले नहीं है कि कंपनी उससे कोई एक्सपेंशन प्लान करती, उससे कुछ प्रॉफिट बढ़ते, तो ये भी नहीं है। तो ये मतलब कई नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हैं देन द पॉजिटिव्स। तो उसके कारण जो है मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, ये राय निकल करके आती हुई। सॉरी, समय की थोड़ी कमी है, फटाफट जरा बताइए एसएमई क्षेत्र में क्या हो रहा है? जी, एसएमई क्षेत्र में 3 आईपीओ को देख लेते हैं, अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है। पहला है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन, वो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगभग 13 गुना बढ़ चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को काफी अच्छा प्रीमियम नजर आ रहा है। अगर एग्जैक्ट नजर डालें तो कंपनी को 50 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है 85 रुपीज के प्राइस पर। दूसरी कंपनी है यश ऑप्टिक्स। यश ऑप्टिक्स बाद 12:30 बजे तक 9.12 टाइम्स भरा था, 81 रुपीज के ऊपर 22 रुपीज का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। तीसरी कंपनी है जय कैलाश नमकीन, उसका आखिरी दिन है और आज 12:30 बजे तक 16.18 टाइम्स भर गया था और 73 रुपीज के अपर प्राइस बैंड पर कंपनी को 20 रुपीज का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। ठीक, तो इन तीनों में से कोई एसएमई आईपीओ आपको सही लग रहा है सर? कोई अगर आपकी नज़रों से गुजरा हो तो आपको अच्छा लग रहा हो तो? देखिए, मैंने क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस को देखा था थोड़ा नज़दीक से, और इसके बिजनेस मुझे थोड़े अच्छे लगे थे क्योंकि एक प्रिंटिंग में है। अगर आप जितने भी फ्लेक्स प्रिंटिंग देखते हैं उसकी जो नेगेटिव बनाती है कि नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव बनता है, तो वो जो नेगेटिव बनाने वाली ये कंपनी है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी रही है इसमें। लेकिन अगेन मार्केट जो है वो इज़ नॉट कंड्यूसिव। आपके पास चीज़ अच्छी है लेकिन पिच अच्छी नहीं है, तो मतलब आप अगर आपके पास खिलाड़ी अच्छे हैं, पिच अच्छी नहीं है, कैसे होगा खेल? बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिस्क ज़्यादा है देन द रिटर्न। तो बेस्ट आप समझ लें, लेकिन बिजनेस मुझे अच्छा लगा इसका। सारी चीज़ें देखकर, नंबर्स देखकर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लें, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, सारे जगह पर देखा मैंने कि इसमें सारे पास मार्क थे। लेकिन अगेन मार्केट इज नॉट दैट कंडीशन। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आईपीओ बाजार पर बातचीत करने के लिए। लेकिन जितेंद्र कुमार जैन जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं संतोष जी नमस्कार, आज दिल खुश हो गया, आपने मुक्का प्रोटीन पर राय देने से मना कर दिया, हेड्स ऑफ सर। तो अलग अलग तरह की लोगों की अलग अलग टिप्पणियाँ हैं। तो शौर्य, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है, मैं फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।